जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स और स्टडी कर पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और दोस्तों, आज मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं जो कल से पूरे दिन सुर्खियों में बनी हुई है। और टॉपिक है दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर्स। देखिए, न्यूज़ ये है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रिजाइन कर दिया है और इस्तीफा दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया है। और दूसरा, मैं आपको उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जीके भी बता रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ में है। और इसके अलावा मैं आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा, तो बहुत ध्यान से सुनना। आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। एसएससी 2025 में बहुत सारे एग्जाम होंगे। एसएससी सीजीएल होगा, एमटीएस होगा, सीपीओ होगा और बिहार पीएससी है, यूपी पीसीएस है, आरपीएससी है। तो भारत के जितने भी एग्जाम हैं, ये टॉपिक तो डेफिनेटली आने वाला है, लिख के रख लो। क्लास आपकी बाइलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स क्लास को देख सकते हैं क्योंकि मैं आपका बाइलिंगुअल टीचर हूं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बस आप ध्यान से सुनिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों से शुरुआत करते हैं और एक एक पॉइंट को समझेंगे भी। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने 21 जुलाई 2025 को पद से इस्तीफा दे दिया है? इन्होंने रिजाइन किया है 21 जुलाई को। तो आपसे डेट भी पूछी जा सकती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रिजाइन किया है। मैं आपको सभी उपराष्ट्रपति के नाम भी बताऊंगा, बस आप प्यार से सुनो। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ने अभी रिजाइन किया है और इसके पीछे इन्होंने कारण बताया कि स्वास्थ्य कारण है। हालांकि जो सियासी अटकलें हैं वो कुछ और तरफ इशारा कर रही हैं। मैं आपको स्पेशल वीडियो एक और दूंगा जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं, पर अभी क्लियरली पता नहीं चल पाया है। इन्होंने कहा है कि हम स्वास्थ्य, हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे इस्तीफा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो 14th वाइस प्रेसिडेंट थे, ये 14 नंबर के उपराष्ट्रपति थे। आप कमेंट बॉक्स पे आंसर देना भी स्टार्ट कर दीजिए ताकि ये पता चल सके कि आपको कौन सा प्रश्न आता है, कौन सा नहीं। अगला है, जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, इस आर्टिकल का नाम है 67A। 67A, ठीक है। इसके तहत इन्होंने रिजाइन किया है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ कब ली थी? इन्होंने ओथ कब लिया था? यह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। तो 3 साल पहले 11 अगस्त 2022 को ये हमारे उपराष्ट्रपति बने थे, ठीक है। चलिए, उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में जगदीप धनखड़ ने किस कैंडिडेट को हराया था? इन्होंने किसको डिफीट किया था प्रेसिडेंशियल, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में? तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है मार्गरेट अल्वा। 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को कितने वोट प्राप्त हुए थे? यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इनको 528 वोट प्राप्त हुए थे। देखिए, जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल इलेक्टेड यानी निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते राज्यसभा लोकसभा से। 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्गरेट अल्वा को कितने वोट प्राप्त हुए थे? तो आपको ध्यान में रखना है, इनको 182 वोट यहां पे प्राप्त हुए थे। भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति कौन बने जिन्होंने कार्यकाल के बीच में सेशन के दौरान इस्तीफा दिया है? तो भारत के ऐसे जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने एक्टिव पार्लियामेंट्री सेशन यानी पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा था तब इन्होंने इस्तीफा दिया है, तो इनका नाम है जगदीप धनखड़। क्या नाम है? जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति पद से कार्यकाल के बीच इस्तीफा देने वाले वे कौन से व्यक्ति हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दिया है। लेकिन इसके पहले जो प्रश्न था वो था सेशन चल रहा था उसी दौरान इस्तीफा दिया है, तो दोनों प्रश्न अलग है। तो आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है जब कार्यकाल यहां पर चल रहा था, ठीक है। तो देखिए यहां पे कौन कौन से व्यक्ति जिन्होंने इस्तीफा दिया, रिजाइन किया वाइस प्रेसिडेंट से। तो पहले व्यक्ति थे वीवी गिरी। तो वीवी गिरी ने फ्रेंड्स
यहाँ पर आप देखें इनकी हिस्ट्री के बारे में मैं बताता हूँ। तो 3 मई 1969 की बात है जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का डेथ हो जाता है। उसके बाद जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राष्ट्रपति की तरह एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। इन्होंने पद को संभाला। फिर 2 जुलाई 1969 को ये स्वतंत्र उम्मीदवार बने, क्योंकि आपको पता है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा। उपराष्ट्रपति पद से इन्होंने इस्तीफा दिया। कार्यकाल पूरा ना करने वाले पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी साहब। दूसरे व्यक्ति थे भैरों सिंह शेखावत। देखिए, बात है 21 जुलाई 2007 की। राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा पाटिल से हारने के बाद उपराष्ट्रपति पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इन उपराष्ट्रपति का जो पद था 21 दिनों तक खाली था। बाद में इनकी जगह पे मोहम्मद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति चुने गए थे। देखिए, राष्ट्रपति बनने के बाद इस्तीफा देने वाले जो कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे, तो आर वेंकट रमण थे। 24 जुलाई 1987 को इन्होंने इस्तीफा दिया था। शंकर दयाल शर्मा थे जिन्होंने 24 जुलाई 1992 को इन्होंने रिजाइन किया था। और के.आर. नारायण थे जिन्होंने 24 जुलाई 1997 को इन्होंने रिजाइन किया था। राष्ट्रपति बनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट से इन्होंने इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, 10th क्वेश्चन है, विपक्ष के द्वारा जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, यानी इम्पीचमेंट का प्रस्ताव कब लाया गया था? देखिए, इम्पीचमेंट वर्ड का इस्तेमाल राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी किया जाता है, जो कि आर्टिकल नंबर 61 में है। यहां पर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। पिछले वर्ष दिसंबर 2024 में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। देखिए, आर्टिकल नंबर 67B आपको ध्यान में रखना है। तो यह प्रस्ताव लाया गया था 67B के तहत। हालांकि हमारे संविधान में सीधे सीधे कहीं पर महाभियोग के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं बताया गया है, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के जो उपसभापति थे उन्होंने नियमों का उल्लंघन कारण स्वीकार करते हुए यहां पर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। और यह प्रस्ताव लाया गया था अपोजिशन पार्टी विपक्ष के द्वारा। तो जगदीप धनखड़ पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। पदच्युत करने का, पदच्युत मतलब होता है अपने पद से हटाने के लिए। अगला है, जगदीप धनखड़ का जन्म स्थान कहां पर है, यानी इनका जन्म कहां पर हुआ, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका जन्म हुआ है झुंझुनू राजस्थान में। देखिए, इनका जन्म हुआ 1951 18 मई को झुंझुनू राजस्थान में। इनकी शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने BSc करी है और LLB भी करी है। इनकी वाइफ का नाम है सुदेश धनखड़। देखिए, इनके राजनीतिक सफर को भी एक नज़र में देख लेते हैं। तो इन्होंने 1989 से झुंझुनू से जनता दल से लोकसभा के सांसद चुने गए थे। फिर 1990 से 91 के बीच में जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी तब ये स्टेट मिनिस्टर थे। 1993 से 98 के बीच में राजस्थान के किशनगढ़ से ये विधायक थे, MLA थे। और 2019 में वेस्ट बंगाल के राज्यपाल बने थे। तो ये एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है, लास्ट जो पड़ा पद इनके पास था वो गवर्नर का था। और वेस्ट बंगाल के गवर्नर को फिर रिजाइन करते हुए, इस्तीफा देते हुए देश के वाइस प्रेसिडेंट बने, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। अगला है, धनखड़ 2019 में किस राज्य के राज्यपाल अपॉइंट किए गए थे? देखिए, अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो वेस्ट बंगाल आपको ध्यान में रखना है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अपॉइंट किए गए थे। भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आर्टिकल नंबर 63 आपको ध्यान में रखना है, जहां पे उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। और देश के राष्ट्रपति का जो पद है वो 52 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 64 जो है आप यहां पर देख रहे हैं, तो आर्टिकल नंबर 64 जो है ये बताता है कि जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है, किस प्रकार से इलेक्शन होगा। आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, जो कि इम्पीचमेंट के बारे में बताता है, महाभियोग के बारे में बताता है। तो आर्टिकल नंबर 63 आपको ध्यान में रखना है, जो कि एक उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो अभी मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है। तो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो पदेन सभापति होते हैं। और आर्टिकल नंबर 64 में लिखा गया है, यहाँ पे जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन सभापति होगा।
देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, आप स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको पूरे 1 साल की 1000 टॉपिक वाइज पीडीएफ चाहिए तो आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में चले जाइएगा। वहां पर आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा जहां पे लिखा होगा 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टैटिक पीडीएफ। तो वहां पे हम सारी आपको पीडीएफ दे देते हैं। इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को देख लीजिएगा, जहां पर मैं 11 विषय आपको पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में। 2024 और 2025 की 12 महीने की पूरी 1 साल की मंथली पैकेज भी है। आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ई बुक्स हैं 6 महीने की, जैसी आपको ज़रूरत है वैसे आपके लिए यहाँ पर हमने अरेंजमेंट करी है। आप यहाँ पे डेली फ्री टेस्ट दे सकते हो, जो बुक हमने लॉन्च करी है। तो ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके वीडियो में टैग किया गया यहाँ पे बुक है, जहाँ से आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और फ्री टेस्ट दे सकते हैं पेज बाय पेज। और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपना लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर रेगुलरली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता रहता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आती रहती हैं। तो यही चैनल को ज्वाइन करना जिसमें 41,000 मेंबर हैं। बहुत सारे फेक चैनल, उसको ज्वाइन मत करना। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, हमारी टीम और हम आपकी मदद करेंगे। अगला है, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या पद रिक्त हो तो कौन कार्यभार को संभालता है, यानी कौन उनकी जगह आएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो कार्यभार को संभालता है। अब आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल नंबर 65। देखिए 63 था, वो ये बता रहा था कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 बता रहा था कि जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 ये बताता है यदि प्रेसिडेंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है या प्रेसिडेंट का पद नहीं है तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति कार्यभार को संभालते हैं। अगला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने का जो काम होता है वो यहाँ पे कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, इसमें इलेक्टेड भी आते हैं, नॉमिनेटेड भी आते हैं। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये आर्टिकल नंबर 66 में बताया गया है। ठीक है, तो 66 आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों के जो इलेक्टेड हैं और नॉमिनेटेड हैं, दोनों मेंबर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यसभा के सभी मेंबर और लोकसभा के सभी मेंबर, इन्हीं को हम इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। वहीं पे जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं तो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर ओनली, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर ओनली, और सभी राज्यों की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ओनली, और दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर ओनली, ये यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है आर्टिकल नंबर 55 में बताया गया है। देखिए आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। जबकि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान में रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आर्टिकल नंबर 67 में बताया गया है, जिसमें बताया गया कि 5 वर्ष का कार्यकाल होगा और इस्तीफा देने और पदच्युत होने की प्रक्रिया का भी उल्लेख इसी में है। मैंने आपको पढ़ाया भी है कि आर्टिकल नंबर 67A के तहत इन्होंने इस्तीफा दिया है। 67B में लिखा हुआ है किस प्रकार से राज्यसभा के जो सभापति यानी हमारे उपराष्ट्रपति, उनको कैसे हटाया जाएगा। तो हम आपको वापस रिवाइज करा देता हूं। 63 में पद के बारे में बताया गया है। 64 में बताया गया कि जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में क्या बताया गया है, आप कमेंट बॉक्स से बताओ। 66 में इलेक्शन बताया गया है, और जो 67 है इसमें हटाने की प्रक्रिया है या इस्तीफा देने की प्रक्रिया है। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कितने समय के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। तो देखिए चुनाव जो है फ्रेंड्स, इसका कितने दिनों में हो जाना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। और ये बात लिखी गई 68(1) में। यदि वाइस प्रेसिडेंट का पद किसी कारणवश खाली हो जाता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना चाहिए, ये अनिवार्यता है। 68(2) में लिखा गया है कार्यकाल की समाप्ति के कारण
पद रिक्त होने की स्थिति में जो चुनाव है वो कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही कराया जा सकता है, ताकि उत्तराधिकारी तुरंत पदभार ग्रहण कर सके। मान लीजिए कि उनका पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो 5 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हमें वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना पड़ेगा, ताकि आने वाला जो उत्तराधिकारी वो रेडी रहे। उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति को ही उपराष्ट्रपति रेजिग्नेशन लेटर देता है, और यह बात आर्टिकल नंबर 69 में बताई गई है। उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निपटारा कौन करता? अगर कोई डिस्प्यूट हो गया वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, तो चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, दोनों के इलेक्शन का जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, यह बात कहां पे लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 71 में बताई गई है कि चुनाव संबंधी विवादों का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है। आर्टिकल नंबर 72 किससे रिलेटेड है? जो उपराष्ट्रपति से भी जुड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये है राष्ट्रपति की पार्डोनिंग पावर। यहां पर क्षमा, दया आदि की जो शक्ति है वो 72 में बताई गई है। तो जब देश का वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसके पास भी ये शक्ति आ जाती है। तो राष्ट्रपति को क्षमा, दया आदि की शक्ति यहां पे मिलती है। राष्ट्रपति के एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट इस पावर को एक्सरसाइज करता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको पहला भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न 1954 से देना स्टार्ट किया गया है। और भारत जो टीचर डे मनाया जाता है, जिस दिन मेरा जन्मदिन भी आता है, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में। तो 1962 में आप ध्यान में रखिएगा, ये प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, और 1952 में देश के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे। अब तक किन 2 उपराष्ट्रपतियों ने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? तो विच 2 वाइस प्रेसिडेंट हैव कंप्लीटेड 2 टर्म्स? तो यहां पे 2 उपराष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। इन दोनों वाइस प्रेसिडेंट ने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। 1952 से लेकर 62 तक राधाकृष्णन ने, और हामिद अंसारी ने 2007 से लेकर 17 तक। इन्होंने 2 टेन्योर को पूरा किया है, 2 टर्म को पूरा किया है। भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपसे पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले व्यक्ति थे जो पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे, और इनका संबंध बिहार स्टेट से था। ये बिहार से संबंधित थे। हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से थे। तो ये पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे। 1962 से लेकर 67 तक इनका कार्यकाल था। कौन से वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था? तो ये कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका कार्यकाल चल रहा था और उनका निधन हो गया उनके टर्म पे? तो कृष्णकांत जी का निधन हुआ था। ये पहले उपराष्ट्रपति थे। इनमें से कौन उपराष्ट्रपति रहे हैं, बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं? तो कौन यहाँ पे उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति भी बने? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्होंने 2 बार यहाँ पे कंप्लीट किया टेन्योर। 1952 में बने थे, 1952 से लेकर 62 तक थे, और 62 में देश के राष्ट्रपति भी बने। तो उपराष्ट्रपति जो बाद में प्रेसिडेंट बने, पूरी लिस्ट देख लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और आर वेंकट रमन। ये 4 यहाँ पे उपराष्ट्रपति थे जो बाद में प्रेसिडेंट का पद यहाँ पे इन्होंने धारण किया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92 तक, और के आर नारायण ने 1992 से लेके 1997 तक। संविधान के किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था। यह आर्टिकल नंबर 67B है, जहां पे उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहां पे लाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा, देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा से इनिशिएट होगा, फिर लोकसभा भी जाएगा। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए कौन सा बहुमत आवश्यक है? तो इस बहुमत को क्या बोला जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे
2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, 2/3 हमें मेजॉरिटी चाहिए। तो राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं वहां पे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए, जिसे प्रभावी बहुमत भी कहा जाता है, आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस न्यायिक संस्था में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि किस संस्था में यहाँ पे चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं पूरी लिस्ट बता रहा हूँ जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे। एक बार यहाँ पर एक नज़र में सभी 14 उपराष्ट्रपतियों को पढ़ लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो आपसे बन जाना चाहिए। तो देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं, 1952 से लेकर 1962 तक 2 टेन्योर उन्होंने पूरा किया है। तो पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे 1962 तक, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति 1962 से लेकर 67 तक। भारत के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, 67 से लेकर 69 तक। फिर देखिए आप यहाँ पे चौथे वाइस प्रेसिडेंट ये गोपाल स्वरूप पाठक थे, 69 से लेकर 74 तक। पांचवें उपराष्ट्रपति थे बीडी जट्टी, 74 से लेके 79 तक। छठे वाइस प्रेसिडेंट थे एम हिदायतुल्ला। तो एम हिदायतुल्ला जो थे ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भी थे, ध्यान में रखिएगा, 79 से लेके 84 तक। यहाँ पर सातवें वाइस प्रेसिडेंट देखिए आर वेंकट रमन है, 84 से लेके 87 तक। भारत के 8वें वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 87 से लेके 92 तक। 9वें राष्ट्रपति थे के आर नारायण, 1992 से लेके 1997 तक। 10वें राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ कृष्णकांत साहब थे, 1997 से लेके 2002 तक। 11वें उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत, 2002 से लेके 2007 तक। यहां पर आप देखिए 13वें राष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, जिनका टेन्योर 2 बार हुआ है, 2007 से लेकर 2017 तक। भारत के यहाँ पर 13th, ये 12वें थे, माफ कीजिएगा, ये 13वें उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, 2017 से लेकर 2022 तक। ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। और 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको सारा कुछ बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना कि आपको कितना पसंद आया वीडियो। तो फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण जानकारी, उसके बाद हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो जितने भी नए छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन करें। यहाँ पर मैं आपको 11 विषय पढ़ा रहा हूँ, एंशिएंट मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिकल, वर्ल्ड। और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने इस बैच को ज्वाइन किया तो आपका जीएस बहुत मजबूत हो जाएगा। मतलब आप पीसीएस लेवल तक का पढ़ोगे, बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ रहे हैं। रेनी 600 कूपन कोड का यूज़ करना, जहां पर आपको 600 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा 3 साल की वैलिडिटी के साथ। ये नंबर सेव कर लीजिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारी टीम और हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको मिलेगा पीडीएफ नोट्स, यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन, पीवाईक्यू, फ्री टेस्ट। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा। आपको ये सारे विषय पढ़ाए जाएंगे, 6 से 7 महीने में कंप्लीट होगा। 500 प्लस वीडियो आपको मिलेगा। टाइमिंग है 5 से 6 और 1 से 2। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में चले जाइएगा। यहीं पर आपको हमारा बैच मिलेगा, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, यहाँ पर। और कूपन कोड रेनी 600 का यूज़ करें। इंग्लिश मीडियम का 1 साल का और हिंदी मीडियम का 1 साल का 12 महीने का पैकेज भी ई बुक्स में जाएंगे। टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ 6 महीने की और लास्ट ईयर की स्टैटिक जीके ई बुक सब मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी है। और दोस्तों, अभी फ्लैश सेल अभी भी चल रहा है, जहां पर अमेजन पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलता है हमारी स्टैटिक जीके की किताब पर। थ्योरी और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दोनों बुक हमने लॉन्च करी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। बहुत ही बेहतरीन बुक है भारत के हर एग्जाम्स के लिए। 4000 प्लस टेस्ट आप लगा सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए, केवल 49 रुपीज़ में टेस्ट पास है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों, 2024-2025 का 12 महीने का पैकेज भी है, 6 महीने की करंट अफेयर्स भी ई बुक है। ये सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है।